अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली बड़ो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। इमरान खान को भी एतमाद में लेने के लिए कोशिश की जा रही है। सदर जरदारी के इस्तीफा के पीछे कौन सी कहानी है? आने वाले 2 माह जो है वो मुल्क के लिए बहुत अहम होंगे। मौजूदा जो हुकूमत का पूरा सेटअप है उसको तब्दील करने के बाद नया फार्मूला कौन सा? अगर सदर जरदारी इस्तीफा देते हैं या कोई और बहाना किया जाता है तो मुल्क के नए सदर कौन हो सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ भी घर जाएंगे? MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आखिरकार मसला क्या है? क्या MQM की इतनी अहमियत है कि वो सूबा बना सके? गवर्नर हाउस में होने वाले हालिया प्रोग्राम्स के पीछे आखिरकार कौन है? आज हम इन सब इश्यूज पे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर खास करके इस्लामाबाद के हवाले से मैं कहूंगा कि कोई तो खिचड़ी पक रही है। खास करके इस 2 साल के अंदर सियासतदानों ने जो किरदार अदा किया है या इस मुल्क को मुख्तलिफ तरीके से लूटने की जो कोशिश की जा रही है वो भी एक गौर तलब बात है। इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हो, पूरा जो सियासी सेटअप है उसमें नरमी के बजाय दिन ब दिन सख्ती नजर आ रही है। अस्करी क़यादत और खास करके जो इमरान खान के 2-2.5 साल के अंदर मामलात रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी लाना बहुत अहम और जरूरी है, क्योंकि इमरान खान की जैसे ही गवर्नमेंट गई उसके बाद PDM से लेकर आज तक जो हुकूमत, दूसरी हुकूमत बनी है, वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में नाकाम नजर आए हैं। सूबा सिंध के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, KP के किस तरफ जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं। इसी सूरत हाल में ताकतवर हलकों ने और जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब ये सेटअप नहीं चलेगा, इसको किसी और जानब ले जाना बहुत जरूरी है कि आने वाले 2 से 3 माह के अंदर ये जो मौजूदा सेटअप है इसको तब्दील करने का सोचा जा रहा है और उनके पास फार्मूला मौजूद है। फार्मूला यूं होगा कि सदर जरदारी या तो उनकी तबीयत का बहाना करके या तो वो खुद इस्तीफा देके घर चले जाएंगे। अगर वो घर जाते हैं तो मुल्क के अंदर सदर कौन बनेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या सदर जरदारी इतने आसानी से घर जा सकते हैं और इस्तीफा दे सकते हैं? तो मैं कहूंगा वो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सदर जरदारी की एक पॉलिसी रही है कि वो कभी भी इदारों और ताकतवर हलकों से टकराव में नहीं आते। उसको मालूम है कि अगर इनसे मैं टक्कर लूंगा तो कामयाब नहीं हो पाऊंगा, इसलिए जो भी मुझे काम लेना है वो नरमी से लेना है। इसलिए सदर जरदारी के लिए अगर ये फार्मूला इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल सदर जरदारी घर जा सकते हैं। सदर जरदारी के बाद कहा यह जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस मुल्क के नए सदर हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो, क्यों ना हो, क्योंकि फील्ड मार्शल को जो कामयाबी हासिल हुई है इस थोड़े से पीरियड में, इसलिए उनको मुल्क का सदर भी बनना चाहिए। उनके सदर होने से कई लोगों का ख्याल है कि मुल्क का भला होगा। कुछ हलकों का यह भी ख्याल है कि सदर जरदारी को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और सदर जरदारी इस तरह जल्दी में इस्तीफा भी नहीं देगी। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये फार्मूला
बनाया गया है और ये खिचड़ी इस्लामाबाद में पक रही है। और ज़राए ने यह भी दावा किया कि इमरान खान से भी बातचीत की जा रही है कि 2 से 3 साल के लिए नेशनल लेवल की, डेमोक्रेटिक लेवल की एक जो है वो हुकूमत बनाई जाए। 2 से 3 साल या 2.5 साल के बाद जो है इलेक्शन कराया जाए। अगर जो भी जीत कर आता है तो भले वो आकर हुकूमत करे। अगर इस फार्मूले पे अमल किया जाता है तो यकीनन चारों सूबे और वफाक में जो नया सेटअप आएगा वो नेशनल लेवल का सेटअप होगा और शहबाज शरीफ को भी, जरदारी को भी घर जाना पड़ेगा। सदर जरदारी के हवाले से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 18 साल सिंध में रही है, उसकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर मुख्तलिफ जो है तरीकों से प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है उनके नए केसेस खोलकर और दीगर प्रेशर उनके ऊपर डालकर जो है उनको राह रास्त पर लाया जाए ताकि जो नया फार्मूला है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश रहे। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अगर इस फार्मूले की जो है हामी नहीं भरी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए आने वाले दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे और बड़े बड़े केसेस जो है वो खुले जाएंगे, क्योंकि कई अरब के केसेस जो है वो बनाए गए हैं। नेब के जो अख्तियारात 49 करोड़ पर तक जो है चुके हैं, उसको भी वापस करने का सोचा जा रहा है कि नेब की जो 49 करोड़ की लिमिट थी करप्शन की, उसको रिवर्स करके 10 करोड़ तक लाया जाए, जैसे कि पहले उनके पास 10 करोड़ से ऊपर की करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का अख्तियार होता था। नाज़रीन, 1 से 2 माह में वाज़ेह हो जाएगा जो सेटअप है ये तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो फार्मूला ताकत और हल्कों के पास बनाया जा रहा है या कि कामयाब होगा या नहीं होगा, ये 2 से 3 माह के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन कराची के अंदर जो है MQM को सरगर्म किया गया है, जमात इस्लामी को भी पुश किया जा रहा है और MQM को भी पुश किया जा रहा है, क्योंकि MQM जब पाकिस्तान पीपल्स की पार्टी के साथ इक़्तिदार में बैठे हुए थे, वजारतें उनके पास थी, वो उनके इत्तेहादी थे, तब MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुड गवर्नेंस पे बात नहीं करती थी, सूबों की बात नहीं करते थे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुड गवर्नेंस भी MQM को याद आ गई है और सूबे भी याद आ गए और कराची के वसाइल जो है लूटे जा रहे हैं ये भी उनको याद आ गया है। गवर्नर हाउस में जो तकरीबात हुई हालिया दिनों में, उनको इस जाविये में देखा जा रहा है कि MQM जो है हमेशा लिसानी सियासत करती है और उनका बुनियाद जो है वो लिसानी सियासत है और सूबों की बात करके वो लिसानी सियासत को हवा देना चाहते हैं। बाकी जहां तक MQM की अहमियत और हैसियत का ताल्लुक है वो बिल्कुल नहीं है। MQM के कहने पे ताकत और हल्के भी इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। सूबों का स्टेप लेना या कराची को वफाक के हवाले करने के लिए बहुत ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए और उतनी बड़ी अहमियत भी होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ MQM अपने आप को जिंदा रखने के लिए और जो पुश कर रहे हैं उनको और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है उसको राजी करने के लिए MQM और गवर्नर हाउस में ऐसी तकरीब बात जो है मुनक्कद कराई जा रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। MQM की इतनी अहमियत और हैसियत नहीं है कि वो सूबा बना सके। MQM तो खुद जो है टुकड़ों का शिकार है। MQM के अंदर जो है कई धड़े बन चुके हैं, जो कि कल भी असेंबली में आपने एक खेल देखा। इसमें कोई शक नहीं है कि MQM जो 4 से 5 धड़े आने वाले दिनों में जाहिर होने वाले हैं। MQM साथ नहीं चल सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। MQM को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुड गवर्नेंस की कोई फिक्र नहीं है, कराची वालों की, पूरे सिंध वालों की कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी MQM का ये जो विजन है, ये जो मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिंदा रखना और ताकत और हल्के जो उनको पुश करें उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। MQM को अगर गुड गवर्नेंस की होती या सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 साल के अंदर लुटमार मचाई है उसमें MQM जो है पीपल्स पार्टी की शरीकदार रही है और पीपल्स पार्टी के साथ वजारतों में रहे हैं। उस वक्त से लेकर आज तक MQM को फिक्र नहीं थी, अचानक फिक्र जाग गई है। ये पूरा पाकिस्तान समझ रहा है कि MQM क्या करना चाहती है। बाकी जहां सिंध है सिंध वहां ही रहेगा, सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता, सिंध में कोई सूबा नहीं बन सकता, सूबा बनाना इतना आसान नहीं है। MQM सिर्फ और सिर्फ लिसानी मामलात को हवा देने की कोशिश कर रही है।
آج کے لیے اتنا ہی کچھ. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں, کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی رہے. ہمیں دیجیے اجازت, کسی اور ایشو پہ بات کرنے تک اللہ بھائی.